तो हम लोग अभी पार्ट 5 देखने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग फिनॉल और फिनॉल का प्रिपरेशन देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फिनॉल का। सबसे पहला बात, फिनॉल होता क्या है? तो फिनॉल जो है वो होता है इस टाइप का, ये होता है फिनॉल। ठीक है, एक बेंजीन के ऊपर ओ एच ग्रुप लग जाता है ना, तो उसको फिनॉल बोलते हैं। और कहीं कहीं आपको जो ना फिनॉल के जगह कार्बोलिक एसिड देखने को मिलेगा। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम लोग ने कार्बोलिक एसिड अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में तो कहीं पढ़ा ही नहीं। तो ये फिनॉल को ही बोलते हैं, बहुत कम लोगों को मालूम रहता है कि फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो आइए चलिए प्रिपरेशन पे शुरू करते हैं। सबसे पहला है हम लोग क्लोरोबेंजीन से हम लोग अल्कोहल बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे ये क्या हुआ? तो क्लोरोबेंजीन में हम लोग ये सबसे पहले एक हेलोअडीन लेते हैं। ठीक है, हेलोअडीन अगर आपको नहीं मालूम है तो आपने पहले चैप्टर ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, हेलोअडीन। ठीक है, उसको अगर हम लोग इतने सारे रिएजेंट के साथ ट्रीट कराएं, और सबसे पहले मैं बता दूं ये सारे रिएजेंट ड्रास्टिक कंडीशन के लिए है। ड्रास्टिक कंडीशन कहने का मतलब उस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा हेलोअडीन के चैप्टर में कि कभी भी हेलोअरीन जो होते हैं वो निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं। हेलोअरीन कभी भी निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं, और इसी कारण से हमें ये ड्रास्टिक कंडीशन लेना पड़ रहा है। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब बहुत खौफनाक कंडीशन। आप देख सकते हो 623 केल्विन। ठीक है, एटीएम प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा प्रेशर 300 एटीएम प्रेशर। ये काफ़ी होता है, अगर आपको नहीं मालूम हो तो ये काफ़ी होता है। एक बड़े से जहाज को आपके ऊपर रख दिया जाए उस टाइप का 300 एटीएम रहता है, और उस टाइप का आपको प्रेशर लगता है। और टेम्परेचर तो 623 केल्विन, समझ ही सकते हैं कितना गर्मी है, 40 डिग्री सेल्सियस में हालत खराब हो जाता है। तो यही होता है अपना और ड्रास्टिक कंडीशन। इसको हम लोग को डॉल प्रोसेस भी बोलते हैं, डॉज प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि ये बहुत नेचर के विरुद्ध जाके हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं इतना ड्रास्टिक लेके। तो इसका नाम डॉज प्रोसेस भी है। वहाँ हर जगह आपको, हर चैप्टर में आपको एक डॉज प्रोसेस जरूर देखने को मिल जाएगा, जो हम लोग नेचर के विरुद्ध जाके कोई काम करते हैं ना, और ड्रास्टिक कंडीशन लेते हैं। तो अब देखो दूसरा प्रिपरेशन जो है अपने पास, डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट तो हर चैप्टर में आता ही है। देखो ग्रेनार्ड रिएजेंट और डाइजोनियम साल्ट तो हर एक चैप्टर में ही आता है। इसको क्या करना होगा, Na2 के साथ आपको ट्रीट करवाना होगा और HCl के साथ ट्रीट करवाना होगा। साथ ही मैंने बोला था एक चैप्टर में कि 0 to 5 डिग्री सेल्स अल्डिहाइड कीटोन में शायद मैंने बोला था कि लेना होगा। तो आपको मिलेगा डाइजोनियम साल्ट, ये अपना डाइजोनियम साल्ट है। ठीक है, बोलते बोलते मैंने लिख भी दिया। और इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाई एजोटाइजेशन। ठीक है, डाई एजोटाइजेशन। अब देखो, अभी भी तुम देख सकते हो ये तो डाइजोनियम साल्ट मिला है। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपको हर जगह काम आएगा। देखो डाइजोनियम साल्ट से फिनॉल बनाने का प्रोसेस हर जगह काम आता है। अब क्या करते हैं हम लोग, नाउ हम लोग ये डाइजोनियम साल्ट को लेंगे। ठीक है, डाइजोनियम साल्ट को N2Cl के साथ अगर करवा दे तो हम लोग H2O के साथ ट्रीट करवाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग हीट भी लेंगे। ठीक है, हीट के साथ हम लोग डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटिक नहीं, डाइल्यूट H2SO4 लोगे। अब जरूरी नहीं है कि ये आपको हर जगह दिख जाए ये चीज, रिएजेंट हीट देना, डाइल्यूट H2SO4। लेकिन अगर किसी भी प्रॉपर को बताना है, किसी बच्चे को बताना है कि हाँ आपको डाइजोनियम साल्ट से अगर आपको फिनॉल बनाना है तो आपको वाटर देना होगा और हीट देना होगा, डाइल्यूट H2SO4। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये जरूर नहीं है कि ये दोनों दिख जाए, हीट और डाइल्यूट H2SO4, वो कंसिडर करके आप चलिएगा। हाँ, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये एडिशन ऑफ वाटर जरूर दिख जाएगा। जैसे ही आप एडिशन ऑफ वाटर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा बॉन्ड जो होगा ये टूट जाएगा। ये तो बहुत स्टेबल बॉन्ड रहता है, लेकिन जैसे ही इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ही बोल सकते हैं इसको,
वो उसी टाइप का कुछ। तो इस फिनॉल बन जाता है, वो ऑक्सीजन का जो OH है वो जाके अटैच हो जाता है और H+ बाहर निकल जाता है OH माइनस से। समझ ही रहे हैं। और ये देखिए इतना दूर जो N2 है वो N2 गैस आराम से स्टेबल होता है। देखो बाई प्रोडक्ट में जितना भी चीज निकलता है ना वो स्टेबल बनता है। अब सोचो ये H एक बच रहा है, हाँ बच रहा है, और क्या बच रहा है, अगर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मान लेते हैं रिएक्शन, ये H बच रहा है और क्या बच रहा है सर, Cl। अब स्टेबल कंपाउंड में मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही कंपाउंड आता है, वो है HCl, और कोई बन ही नहीं सकता है। ठीक है, ये अपना हम लोग डाइजोनियम साल्ट से बनाते हैं कैसे, अल्कोहल सॉरी फिनॉल कैसे बनाते हैं, तो वो हम लोग ने देखा। ठीक है, इसको आप याद करते चलोगे। ओके। आप मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, इससे थोड़ा सा हट के, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, यहाँ पे करता हूँ। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि ये वाटर जो है, ये वाटर जो है, यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, वाटर। अब ये वाटर जो है कभी कभी हो सकता है वाटर ना देके, वाटर ना देके हो सकता है नोट करके आप लिखना। अगर वाटर दिया तो ठीक है, वाटर दिया तो ठीक है, डाइजोनियम साल्ट के साथ वाटर अगर मिक्स हो रहा है तो फिनॉल बनेगा, नो डाउट। अभी मैंने ऊपर करके भी दिखाया ये रिएक्शन। लेकिन अगर ये वाटर की जगह आपको कोई CH3OH, क्या है ये, अल्कोहल ही है, या फिर C2H5OH ये भी दे दे, ठीक है, या फिर आपको H3PO3 दे दे, देखो ये तीनों जो है अगर डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करेगा ना तो ये तीनों जो है बेंजीन बना देगा। पता है क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, वाटर निकालने का इसका काम है। ठीक है, इतना याद रखना। तो अगर भी डाइजोनियम साल्ट के साथ अगर ये तीनों रिएजेंट अगर आए, ये तीनों रिएजेंट, तो समझ जाना, डाइजोनियम साल्ट के साथ अगर ये तीनों रिएजेंट आए तो समझ जाना कि अपने पास क्या मिलने वाला है, अपने पास ये बेंजीन मिलने वाला है। और अगर वाटर आए तो वाटर के साथ समझ जाना क्या, ये फिनॉल मिलने वाला है। ठीक है, तो इतना चीज याद रखना। अब आते हैं क्यूमीन में। देखो इस प्रिपरेशन ऑफ, अगर पूछा जाए प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में सबसे प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, यहाँ पे भी मैंने इंपॉर्टेंट का साइन बनाया है देखना, लेकिन ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, दोनों एक ही इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट बोलना यहाँ पे गलत वर्ड होगा क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो समझ सकते हो, अब मुझे बोलना ना पड़े आगे। तो क्यूमीन जो प्रोसेस होता है ना, क्यूमीन से हम लोग जो फिनॉल बनाते हैं फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब बताऊंगा। लेकिन जो क्यूमीन से जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कॉमर्शियल प्रोसेस से भी हम लोग, कॉमर्शियल जो हम लोग फिनॉल अगर बनाना हो, फिनॉल बनाना हो जो हम लोग इंडस्ट्री में बनाते हैं कॉमर्शियली बेचने के लिए, तो हम लोग क्यूमीन प्रोसेस से बनाते हैं क्योंकि ये बहुत इफिशियंट है, बहुत आसानी से ये बना देता है। अब चलो इसका हम लोग स्टेप समझते हैं कि चलो ये बनता क्या कैसे है। सबसे पहले आप क्या लेना, आप लोगे ये बेंजीन, ठीक है, बेंजीन लेना आप, बेंजीन ले लिया, बेंजीन ले लिया आपने, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्यूमीन, अभी हम लोग क्यूमीन से फिनॉल बनता है लेकिन पहले हम लोग क्यूमीन बना रहे हैं। क्यूमीन होता क्या, तो बेंजीन को जब आप आइसो आइसो ये नहीं नहीं प्रोपीन से अगर आप ट्रीट कर रहा हो, ये प्रोपीन हुआ देखो, CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपना प्रोपीन हुआ। अब प्रोपीन को ये इस दोनों अगर ट्रीट करें तो हम लोग को मिलता है, क्या मिलता है, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, इसके सर पे ये चला जाएगा क्या, CH CH3 और ये CH3, ये अपना रिएजेंट मिक्स होते हैं ना तो मिल जाते हैं। और ये अब ये जाके हम लोग को क्यूमीन भी मिलता है। देखो लोग, क्यूमीन एक कॉमन नेम है लेकिन ज़्यादा अच्छे से लोग इसे आइसो मतलब क्यूमीन से ज़्यादा लोग इसे जानते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि IUPAC नेम में क्या होता है, या फिर क्वेश्चन में क्यूमीन का नाम ना लेके आइसोप्रोपाइल बेंजीन ले ले, समझ जाना वो क्यूमीन का ही बात कर रहा है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन अगर ले ले तो।
ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये हम लोग क्यूमीन बना लिए। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम लोग क्यूमीन बना लेते हैं। अगले स्टेप में हम लोग, अरे अगले स्टेप में हम लोग क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो देखना ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो ऑक्सीडेशन हम लोग कराएंगे, और ये जो होता है एरियल ऑक्सीडेशन होता है। देखो एरियल वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एरियल ऑक्सीडेशन से आपको सीधे दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ रहे हैं क्यूमीन से, ठीक है। एरियल वर्ड से एरियल ऑक्सीडेशन, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जो जो मैं बोलूँ उसको नोट जरूर करते चलना। तो यहाँ पे आप बेंजीन ले लो। अब क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलता है। क्यूमीन का जब हम लोग एरियल ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है। जेई मेंस में इसमें सवाल भी आया है। क्या सवाल आया कि इंटरमीडिएट का क्या स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर थे ऑप्शन में, तो उनमें से ये भी एक स्ट्रक्चर था, ये वाला। इसका नाम होता है, या फिर आईयूपीसी नेम पूछ लेता है, क्यूमीन हाई हाइडर हाइडर पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे हाइड्रो पर ऑक्साइड नहीं होगा, सॉरी हाइडर पर ऑक्साइड मैं गलत बोल रहा था। हाइड्रो हाइड्रो पर ऑक्साइड। तो स्पेलिंग आप एक बार फिर से चेक कर लेना, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा था कि क्या इंटरमीडिएट बनता है। तो ये इंटरमीडिएट का नाम भी आप याद रखना, आगे हो सकता है फिर से जे मेंस तो रिपीट करते ही हैं। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि आराम से इसको हम लोग, लास्ट स्टेप है हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिड लेते हैं और वाटर लेते हैं। अब जैसे ही एसिड और वाटर लेंगे तो अ, इतना जो पूरा जंजाल है एक बार में खत्म हो जाएगा, और पूरे जंजाल के बदले हम लोग को सिर्फ OH यहाँ लगाना होगा। तो ये अपना जो है फिनॉल बन जाता है सिंपली, और इसमें कुछ है नहीं। और बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है पता है, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये अपना क्या मिला, कीटोन बना, प्रोपेन प्रोपेनॉन, ठीक है। ये अपना कीटोन बना। तो कभी कभी एग्जाम में ये रिएक्शन इतने अच्छे से पूछा जाता है कि ये भी पूछ सकता है कि इस रिएक्शन से बनता क्या। तो वो तो सबसे इजी सवाल होगा कि फिनॉल बनता है मेन प्रोडक्ट में। फिर ये भी पूछ सकता है कि इंटरमीडिएट क्या होता है। तो इंटरमीडिएट होता है क्यूमीन पर। फिर ये भी पूछ सकता है कि हम लोग कौन सा ऑक्सीडेशन कराते हैं क्यूमीन का, तो हम लोग को फिनॉल मिलता है। तो एरियल ऑक्सीडेशन कराते हैं। अच्छा, और पूछ सकता है क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये भी पूछ सकता है, याद कर लेना। और पांचवा पूछ सकता है, या चौथा पूछ सकता है कि बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है फिनॉल, क्यूमीन से जब हम लोग फिनॉल बनाते हैं तो एक कीटोन मिलता है, ठीक है, कीटोन मिलता है। और उस कीटोन का नाम होता है प्रोपेन 1। प्रोपेन 1। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आपके सामने सवाल आएंगे। अब यहाँ पे पूछ सकता है कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनॉल। तो अभी अभी मैंने बताया बेंजीन, ये तो बेंजीन ही ना था, ये बेंजीन था। बेंजीन से हम लोग, आपके लिए फिर से मैं एक बार यहाँ पे बना देता हूँ। तो बेंजीन को, आपको बेंजीन से फिनॉल बनाना है तो याद हमेशा रखना कि फिनॉल में, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में तो 4 ही प्रोसेस होता है। अभी तक मैंने 3 बताया, चौथा इसके बाद होगा। तो उसमें तीसरा नंबर का जो क्यूमीन का होता है वो बहुत सवाल उससे आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन को किसके साथ, प्रोपीन के साथ ट्रीट करवाते हैं। ये प्रोपीन है, ठीक है। प्रोपीन के साथ अगर ट्रीट करवाए, आपको भी साथ साथ रिएक्शन करते जाना है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया, पॉज करके आप बनाना। CH3 CH3, ठीक है। ये अपना क्या होता है, तो ये अपना क्यूमीन होता है, क्यूमीन, ठीक है। इसको हम लोग O2 के साथ ट्रीट करवाते हैं। वो भी कौन सा, तो एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन। अगेन रिवाइज आपके लिए हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बाई प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को। बाई प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो CH3, और ये बाई प्रोडक्ट का नाम आपको बताना है। तो बाई प्रोडक्ट का नाम मैं अभी बता देता हूँ। इसका नाम होता है क्या,
हाइड्रोपरऑक्साइड, परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है, क्यूमीन लगाना मैं भूल गया था, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करते हैं H प्लस के साथ, और H2O भी लेते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, आप भी ध्यान से देखना कि ये सारा ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप जो मैं अभी बॉक्स में बना रहा हूँ, ये सारा ग्रुप जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बचा क्या, तो सिर्फ बचा ये OH बचा सिर्फ, ठीक है, OH बचा। हाँ सर बचा। तो अगर आप ऐसे करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, सिर्फ OH बचा हाइड्रोलिसिस करने के बाद। और बॉक्स जो जो मैं वायलेट कलर से मैंने बनाया है या बैगनी कलर से बनाया है, वो बचा क्या, प्रोपीन बचा, सॉरी प्रोपेन बचा, कीटोन है ना ये, प्रोपेन 1, प्रोपेनाइन, कुछ भी बोलो। तो ये क्या हुआ, इसका नाम हो गया प्रोपेन 1, और ये हो गया फिनॉल। तो मैंने थोड़ा सा स्पीड में बताया, फास्ट में बताया है, क्योंकि मैंने ऊपर में बताया था। अब हम लोग चौथा देखेंगे। चौथा है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें हम लोग ओलियम का यूज करते हैं। ओलियम क्या होता है, आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ओलियम, उसका फॉर्मूला होता है H2S2O7, क्या H2S2O7 होता है फॉर्मूला। अब हम लोग समझते हैं कैसे बनता है। देखो, सबसे पहले हम लोग ओलियम से बनाएंगे, तो पहले ओलियम बनाना होगा। तो ओलियम बनाने के लिए आप क्या करना कि आप H2SO4 के साथ ट्रीट करवा देना, ठीक है, H2SO4 के साथ ट्रीट करवा देना। तो क्यूमीन को बनाना होगा पहले, तो सब एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्यूमीन लेते हैं, क्यूमीन H2O7, ये क्यूमीन है, ठीक है। हमको बेंजीन को क्यूमीन के साथ ट्रीट करवाना है। ये क्यूमीन क्या मैं बोल रहा हूँ, क्यूमीन थोड़ी, ये ओलियम है, सॉरी ओलियम, उतना देर से ओल क्यूमीन बोले जा रहा हूँ, ओलियम है ये, ठीक है। तो ओलियम, अच्छा ओलियम कैसे बनता है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि जो आप H2SO4 के साथ SO3 को जब भी आप ट्रीट करोगे ना, SO3 को, जो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा H2S2O7, और यही होता है ओलियम, ठीक है, यही होता है ओलियम। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया ओलियम। अगर इसको बेंजीन के साथ आप ट्रीट करवाओगे, अगर बेंजीन के साथ ये ट्रीट होगा तो ये मिलेगा, ये ऐसा कुछ, इस पे आ जाएगा SO3H, ठीक है, SO3H ओलियम। इसका नाम होता है, नेम अगर करोगे इसका, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अगर आपने टाइटल पढ़ा हो तो हम लोग को इसी से बेंजीन बनाना है, फिनॉल बनाना है। ये अब हम लोग रास्ते पे आ गए हैं। बेसिकली मैंने बताया कि आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड से पहले बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना कैसे है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाना फिनॉल कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्टेप में मैंने क्या किया, अल्कोहल को, अल्कोहल नहीं फिनॉल को, नहीं फिनॉल भी नहीं, बेंजीन को, बेंजीन को हम लोग ओलियम के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो हम लोग को बेंजीन पे SO3H मिलता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हर बार हर चैप्टर में काम आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम लोग दो NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं, ठीक है, NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं। दो NaOH लेना है आपको, तो ये इस चीज का आप ध्यान रखना, दो मॉलिक्यूल ऑफ NaOH का आप लोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप वाटर निकाल दो, ठीक है, 2 मोल लेकर, तो वाटर निकल गया, ठीक है। हाँ सर, आगे बोलिए, 1 मिनट। अब क्या करना, आप SO3H है ना, उसको Na के साथ ले जाओ, NO, ठीक है, ये भी सर चला गया। तो बचा क्या, सिर्फ ये बचा, हाँ NO बचा। तो और निकला क्या, निकला सर NaHSO3, ठीक है,
और क्या मिला, वाटर निकला। ये जो बैगनी कलर से मैंने किया, इसको अगर आप करोगे तो NaHSO3 मिलेगा, ठीक है। और अगर OH और H के साथ कराओगे तो वाटर मिलेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। हाँ सर, ये भी ठीक है। आगे बोलिए सर। तो अपने पास ये बेंजीन ऐसा कुछ मिलेगा। अब बचा क्या अपने पास, तो ये चीज बचा है अपने पास NaO। तो हम लोग क्या करते हैं कि ONa यहाँ पे जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगा। और बाई प्रोडक्ट में बाई प्रोडक्ट में नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं, एसिड के साथ इसका ट्रीट करवाते हैं, एसिड के साथ। तो जैसे ही हम लोग एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो यहाँ देखो फिनॉल आसानी से मिल जाएगा। क्या करेगा कि ये ONa जो होगा ना, N पे पॉजिटिव O पे निगेटिव टूटेगा, और यहाँ पे भी H पे पॉजिटिव क्लोरीन पे निगेटिव टूटेगा, तो यहाँ पे OH बन जाएगा, ठीक है। OH बन जाएगा, ये अपना फिनॉल बन गया। और प्लस प्लस NaCl, NaCl कैसे हुआ NaCl, तो ये वाला NaCl और ये वाला Cl से NaCl मिल गया। तो ये अपना प्रिपरेशन था बेंजीन सल्फोनिक एसिड को, आप इसको ध्यान से पढ़ना। आपके पास मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपको, ठीक है। ये आपका HW है, HW। कोशिश करना कि आप इसका आंसर प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, आप अपने कॉपी में बनाओ, या फिर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, या अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी आप किसी भी मतलब टीचर से देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, या फिर आप गूगल पे देख सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन है आपको करके लाने हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हो सके तो मैं कोशिश करूंगा इसका सॉल्यूशन में, वादा नहीं कर सकता, हो सकता है मैं भूल जाऊं या फिर समय कम रहे। तो ये दोनों आपको होमवर्क है। अच्छा, इसमें क्या है कि राइट द स्ट्रक्चर, एक और क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क नहीं है, यहीं पे मैं अभी करा देता हूँ, या फिर आप खुद करिएगा। इसका आंसर मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता इसमें, ऑर्गेनिक में मजाक कर रहे हैं। पढ़ लीजिए एक बार। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विथ नेम। तब तक मैं इसका सॉल्यूशन देख लेता हूँ, जब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। ओके, तो मैंने सॉल्यूशन देख लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सर कितना देर लग रहा है सॉल्यूशन देखने में। हो गया सॉल्यूशन देख लिया। तो यहाँ देख लो, मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक बोल सकते हैं प्रोपीन है, इसको हम लोग H2O हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। इसमें MR मतलब होता है मार्कोनी रूल फॉलो होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। मार्कोनी रूल फॉलो होने वाला है, ठीक है। तो सर यहाँ पे आप कीजिए CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH। पता हुआ ना कैसे कि H टूटेगा H प्लस में, OH माइनस टूटेगा, OH माइनस, H जाएगा किसके किसके पास, H जाएगा इस वाले कार्बन के पास, और OH जाएगा इस वाले कार्बन के पास, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से अगर बॉन्ड टूटता है तो। और इसका नाम क्या होता है, क्योंकि इसका नेमिंग करना भी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा है उसी तरह आप कर सकते हो, वीडियो पॉज के आप ये दोनों भी आंसर कर सकते हो। ओके, तो मैं इसका अब आंसर बताता हूँ। अब देखो NaBH4, इसका क्या होगा आंसर, आप बताओ। पहले मैं थर्ड पे आता हूँ। मैंने एक बार बताया था कि NaBH4 कीटोन और क्या, अल्डिहाइड को रिड्यूस करने के काम आता है, रिड्यूस करने के काम आता है। बस ये अल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, कि ये और किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो हाँ, इसका मतलब यही हुआ कि ये और किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे अगर ये देखो तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है, अल्कोहल बना देगा। क्योंकि ये एक अल्डिहाइड है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बना देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ NaBH4 है, यहाँ पे आप देखो तो ये कीटोन है, ठीक है, ये वाला कीटोन है, ठीक है। तो सर, और यहाँ पे भी एक एस्टर है। क्या लगता है क्या होना चाहिए सर, आराम से रिड्यूस कर देगा, तो हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे है ना, तो ये अपना OH कर दिया, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे O,
CH3 और यहाँ पे OH। गलत हो गया क्या सर? गलत हो गया? हाँ, अभी अभी मैंने बताया कि NaBH4 सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को कर सकता है। तो अल्डिहाइड और कीटोन को कर सकता है। तो आप सोचो कि ठीक है, आपने ये वाला में आपने इस कंपाउंड ये कीटोन को तो ठीक है अल्डिहाइड ये रिड्यूस कर दिया NaBH4 के द्वारा, लेकिन क्या आप ये ईस्टर को कर सकते हैं? ये ईस्टर है, ठीक है, ये ईस्टर है। ईस्टर को आप नहीं कर सकते हो। तो ईस्टर को जब आप नहीं कर सकते तो वैसा का वैसा ही छोड़ दो, तो ये वैसा का वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है इसका क्या नाम हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूट ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, ब्यूटेन टू 1 ऑल, क्योंकि 1 पे अल्कोहल है, तो ये अपना प्रोडक्ट का नेम हो गया। तो ये आपको करना था, और ये होमवर्क आप जरूर कर लेना। ठीक है, HW में है ये, HW में ये होमवर्क करके आना। ये 2 क्वेश्चन है आपके पास। क्या करना है आपको मालूम ही है। So how the following alcohol preparation by the reaction of suitable Grignard reagent on methanol करना। अगर नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, या कमेंट्स करके आप अपना सॉल्यूशन बता सकते हो, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, थैंक यू। और इसको आप नोट्स जरूर बना लेना। इसका आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो होने लॉन्च होने के बाद। ठीक है, थैंक यू। तो आप ये पार्ट 5 था, खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि अगले वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल का। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे फिनॉल का। ईस्टर हम लोग बाद में देखेंगे, ईस्टर थोड़ा अलग ही टॉपिक है, तो रेडी रहिएगा।